हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आपका स्वागत है वीक 4 के लेक्चर नंबर 5 में। आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में अरेज और ऑब्जेक्ट्स में क्या होते हैं, उनको उनका पैटर्न्स देखेंगे और कुछ उनके जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको भी समझेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी वन कंपाइलर में हूँ और ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है। इस पे आप यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट या और भी ऑनलाइन कोड रन करने के लिए कोई भी कोड को। यहाँ पे ये फिलहाल मैं जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ और इसमें आपको मल्टीपल कोड्स यहाँ पे कर सकते हो। फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हम समझते हैं कि अरे होता क्या है। तो अरे अगर देखें तो सिंपल भाषा में बताए तो अरे एक लिस्ट के जैसे पाइथन में लिस्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे एक लिस्ट के तौर पे लिस्ट के जैसे ही यहाँ पे काम करता है एक अरे। लेकिन यहाँ पे हम एक अरे बोलते हैं इसको, और पाइथन में उसको लिस्ट कहा जाता है। पाइथन में भी अरे होता है आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम उसको अरे को अच्छे से समझते हैं। ओके, सो अरे जो होता है एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज बोल सकते हैं हम, जो कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर रहता है। यानी कि उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स रहेंगे। अरे के अंदर हो सकता है कि आपका इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो जाए, या अरे के अंदर भी अरे हो जाए, या फ्लोट वैल्यूज हो जाए। तो ये सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स अरे के अंदर हो सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट सॉरी सो फर्स्टली हाउ वी क्रिएट एन अरे। सो लेट, पहले तो मैं एक वेरिएबल, मैं इसको थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा बेटर दिखे। ओके फाइन, आई होप दिस इज फाइन। सो नाउ लेट, और एक मैं वेरिएबल लेता हूँ। लेट सपोज कि फ्रूट्स। फ्रूट्स मैं एक वेरिएबल लिया, और मैं यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स, मैं एक अभी स्ट्रिंग लेके चल रहा हूँ। सो एप्पल, देन कॉमा। सेपरेट करना एलिमेंट्स को आपको कॉमा से, इतना तक तो आपको पता चल गया होगा अब इतने सेशन कवर करने के बाद में। तो एप्पल, देन उसके बाद बनाना, बनाना, देन हियर दी मैंगो, और एक ले लेते हैं ऑरेंज। ओके, सो दिस इज एन अरे। ओके, इसमें मैंने चार वैल्यूज, ये एक वैल्यूज है, और ये भी एक वैल्यू है। ये इसका एलिमेंट्स बोल सकते हो आप इसको, एलिमेंट्स। देयर आर फोर एलिमेंट्स इन दिस अरे फ्रूट्स, और इसका सिंगल, और यहाँ पे आप दो तीन या कुछ भी मतलब नंबर्स भी रख सकते हो। फाइन, तो ये एक अरे है। अरे को अब हम यहाँ पे इसमें ये क्या कौन सा क्या चीज कहलाता है, तो ये तो आपको पता होगा। ये एक वेरिएबल है फ्रूट्स, ये इसका एलिमेंट है, और इसका इंडेक्स जो है वो जीरो है। इसका इंडेक्स जीरो, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो वन इंडेक्स है इसका। बनाना फर्स्ट इंडेक्स पे है, वन इंडेक्स पे, और मैंगो टू इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ठीक है। एलिमेंट ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। और एलिमेंट और इंडेक्स दो चीजें होती हैं, एक होती है इंडेक्स और एक होता है एलिमेंट। तो यहाँ पे अरे का इंडेक्स ये बता रहा है। जैसे कि मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, अगर मान लो कि कंसोल डॉट लॉग मैं करता हूँ, और सिंपली यहाँ पे जो मैंने फ्रूट्स बना रखा है, फ्रूट्स, उसके मैंने बताया आपको कैसे एक्सेस करना है, तो वो इंडेक्स कैसे एक्सेस करना है। तो इसका इंडेक्स जीरो है, तो जीरो मैं यहाँ पे विदाउट कोट के जीरो में रखूंगा। इसमें कोट लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये कौन सा एलिमेंट को प्रिंट करेगा, आउटपुट कौन सा एलिमेंट देगा ये। तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो कि एप्पल है मेरा, ये कि जिसका इंडेक्स जीरो है, उसको ये मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो ये देखो, ये एप्पल आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। ओके, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एप्पल, यहाँ पे ये क्या आ चुका है, एप्पल। ओके, ऐसे ही मैं सेम एज इट इज यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और देन आफ्टर फ्रूट्स का मैं अगर फर्स्ट एलिमेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये रन करूंगा, तो ये देखो बनाना, ये जो कि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है, जो कि सेकंड एलिमेंट है, और फर्स्ट सेकंड यहाँ पे इसका कौन सा इंडेक्स कौन सा है, तो वन इंडेक्स है, वन। दिस इज द इंडेक्स वैल्यू, दिस इज द इंडेक्स वैल्यू एंड द सेकंड एलिमेंट। ओके, फॉर द सेकंड एलिमेंट ये आप समझ सको, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, लाइकवाइज। फाइन, और इसी तरह से मैं अगर करना चाहूँ तो मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। जो लॉग एंड फ्रूट्स में से जैसे ही मैं यहाँ पे टू करूंगा, तो ये जो सेकंड इंडेक्स जो कि इसका मैंगो का है, ये प्रिंट कर देगा। ओके, सो इस तरह से आप इंडेक्स इसका ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के अरे को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अरे क्या एम्प्टी हो सकता है, तो इसका जवाब होता है हाँ, अरे एम्प्टी हो सकता है। सो पहला टाइप ही होता है अरे का, जो कि मतलब यहाँ पे मैं टाइप में पढ़ा इम्प्टी अरे। सो इम्प्टी अरे कैसे हम बनाते हैं, सो लेट, जैसे नंबर, लेट सपोज नंबर्स इज इक्वल टू, एक में नंबर्स का अरे बनाया, इसको मैं एम्प्टी रख दिया। ओके, सो दिस इज एन एम्प्टी अरे। तो ये जैसे ही मैं करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं प्रिंट, प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, तो कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं दे रहा। मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखा दूँ, कंसोल डॉट लॉग नंबर्स, देन
इट विल शो नथिंग, सिंपली द एम्प्टी अरे। ओके, सो एम्प्टी लिस्ट के तौर पे ये जैसे ही दिख रहा है, ये तो ये एक है एम्प्टी अरे, आप बोल सकते हो। इसमें कैसे डेटा हम अपेंड करेंगे, पुश कैसे करेंगे, पुल कैसे करेंगे, तो वो सब चीजें आगे आगे फिर समझेंगे, पॉप कैसे होगा, वो सब चीजें देखेंगे फिर आगे। डिफरेंट मेथड्स कैसे अप्लाई होते हैं अरे पे, उन सब चीजों को भी देखेंगे। तो दूसरा हम पढ़ते हैं सेकंड जो अरे का होता है, वो होता है अरेज विद वैल्यूज। तो वैल्यूज के साथ जैसे मैंने पहले डिफाइन कर रखा है, तो अरेज विद वैल्यू वैल्यूज। सो वैल्यूज के साथ जैसे मैंने डिफाइन कर रखा था पहले, वही सेम लेट सपोज लेट नंबर्स। अब हम ले रहे हैं नंबर्स, और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, सो सेपरेटर के तौर पे हम कॉमा का यूज कर रहे हैं। फाइन, सो वी सिंपली comment out these two, and then if I print the sorry, console.log, then it will print what? Numbers, simply the lists. Okay, so this will print this one. फाइन, तो ये होता है अरेज विद वैल्यूज। और डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ भी हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज आई वांट टू कीप हियर नेम लाइक Arya, so this is a string, so this will print correctly. Okay, now if I take a boolean value like true, this will also परफेक्ट। सो देयर इज नॉट एनी एरर। सो आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज भी रख सकते हो यहाँ पे, जो अरे के अंदर रखोगे। ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं अरे को चेंज, एलिमेंट को चेंज कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज इफ आई क्रिएट अरे लाइक फ्रूट्स, previously I created, so apple, and then banana, then mango. So there are three elements in this array. So now if I want to change the elements, I want to change the first element of fruits, sorry, FRUIT, fruits। फ्रूट्स का मैं जा रहा हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट जो ये बनाना है, फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स, ये दिस द इंडेक्स वैल्यू। ओके, सो आपको याद रखना, जैसे ही मैं इस टाइप से लिखता हूँ कहीं पे भी, तो वो एक इंडेक्स वैल्यू होता है, राइट। तो ये मैं फ्रूट्स का जो है, इस फ्रूट्स का फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे बनाना को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, बनाना को ये चेंज कर दो, क्या बना दो उसको, लेट सपोज आई वांट टू मेक इट ऑरेंज। ओके, मैं इसको ऑरेंज बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये चेंजिंग एलिमेंट कहलाता है अरे में। ऐसे मैं चेंज कर सकता हूँ, उसके इंडेक्स को कॉल करके उसको मैं दूसरे वैल्यूज के इक्वल कर सकता हूँ। अब मैं जैसे ही कंसोल डॉट लॉग करूंगा, तो आप देखना ये सिंपली इस इंडेक्स एरे को नहीं प्रिंट करेगा, ये अब करेक्टेड जो अपडेटेड अरे होगा उसको ये प्रिंट करेगा। तो इफ आई प्रिंट द कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं फ्रूट्स को, तो अब देखना आप यहाँ पे कि ये एप्पल एंड देन बनाना यहाँ पे नहीं प्रिंट करेगा, ये ऑरेंज कर दिया, यानी कि ये चेंज कर दिया। दिस इज चेंजिंग, इट विल चेंजिंग द एलिमेंट। तो ऐसे हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अगर नहीं मतलब रिवाइज करते हो तो रिवाइज करना इसको, और मैं नोट्स बाकी तो दे ही दूंगा। फाइन, ओके, सो अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि अरे का लेंथ कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, तो अच्छे से आप इसको कवर करना है, क्योंकि बहुत जगहों पे इन सब का यूज होता है। कॉन्सेप्ट लगभग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारी सेम ही हैं। पाइथन में देख लो, जावा में देख लो, या फिर जावा स्क्रिप्ट में देख लो, बस सिंटेक्स थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी कॉन्सेप्ट से सेम ही रहता है। ठीक है, तो अरे का लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब होते हैं ये सब। ठीक है, फाइन, सो अरे लेंथ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्टली आई declare वेरिएबल fruits, एंड here एप्पल में सेम एज इट इज एप्पल, मैं उसको कॉपी कर लूंगा, इसको मैं इरेज नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम से। ओके, एंड देन बनाना, देन हियर मैंगो। फाइन, तो ये एक अरे मैंने क्रिएट कर लिया, और इसको मैं चाहता हूँ इसका लेंथ कितना एलिमेंट है इसके अंदर, तो कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और सिंपली यहाँ पे फ्रूट्स डॉट एक लेंथ करके आपको यहाँ पे करना है, फ्रूट्स डॉट लेंथ। तो प्रॉपर्टी लगाना है, लेंथ प्रॉपर्टी। यहाँ पे एल ई एन नहीं रखना है आपको, जो पाइथन के होंगे तो वहाँ पे एल ई एन होता है बस उसका शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे लेकिन आपका एल ई एन जी टी एस पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ के लिए तो लेंथ प्रॉपर्टी को आपको कॉल करना है, जो कि इसके एलिमेंट्स को कितना प्रेजेंट एलिमेंट है इसके अंदर उसको ये काउंट करके बता देगा। और यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, जो ऐसे बहुत लोग ये मिस्टेक कर देते हैं। सो यहाँ पे ये चीज नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो ये इसका लेंथ प्रिंट कर देगा, 3 एलिमेंट्स, सो 1 2 3। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखो
जैसे मैं ये लगाता हूँ तो दिस विल थ्रो एन एरर। तो ये एरर एक दे रहा है कि लेंथ यहाँ पे ये चीज़ जो है सो मेरे पास नहीं है, तो इसकी इसीलिए यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाना है आपको, ठीक है। ये चीज़ मैं करके आपको दिखा दिया क्योंकि ये माइनर मिस्टेक्स होते रहे। तो यहाँ पे 3, ठीक है। तो दिस विल रिटर्न द लेंथ ऑफ एन अरे। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स देखेंगे, जो कि मेथड्स, तो मेथड्स ऑफ एन अरे। अब मेथड्स क्या होते हैं, बहुत लोग मेथड्स नहीं पता होगा जिनको, तो मैं मेथड्स बता दूं। मेथड्स बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस होता है जो कि मैनिपुलेट करने में मदद करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली समझना आप कि बिल्ट इन मेथड्स, बिल्ट इन फंक्शन बोलो, फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, मेथड्स मैं बोल रहा हूँ। तो बिल्ट इन फंक्शन जो कि फंक्शन बनाया गया जा चुका है, पहले उसका कोड किया जा चुका है, बस उसको आप कॉल करके टास्क परफॉर्म कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हो, फाइन। सो द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट मेथड इज द पुश मेथड, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द पुश, ओके। सो पुश क्या काम करता है बेसिकली, तो पुश करता है बेसिकली ऐड करता है एक एलिमेंट को। मैं किसी एक एरे में एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पुश मेथड का यूज करता हूँ, जिससे वो एलिमेंट को ऐड करता है। अब कहाँ पे, तो वो एंड ऑफ एन अरे ऐड करता है। मतलब कि मैं अगर एक अरे में यहाँ पे लेट सपोज नंबर, मैं नंबर्स इज इक्वल टू एक मैं अरे एम्प्टी अरे में डिफाइन किया, ओके। नाउ इफ आई वांट टू add an element in this empty array, then how can I add? So simply I fruit, sorry, numbers, here is the numbers dot, एंड मैं यहाँ पे पुश मेथड का यूज करूंगा। पुश, आपको कुछ नहीं करना, पुश, और उसके बाद फिर जो भी आप डेटा टाइप रखना चाहते हो, मान लो स्ट्रिंग रखना चाह रहा हूँ तो स्ट्रिंग रख सकते हो, नंबर रखना चाहते हो डायरेक्ट मैं 5 रख लेता हूँ, लेट सपोज 5, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर ले रहा हूँ जिससे आपको दिखे वो चीज, कंसोल डॉट लॉग, एंड व्हेन आई कॉल द नंबर्स देन इट विल शो not the empty string, it will show what नंबर 5, ओके। तो ये एक अरे हो गया यहाँ पे जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 5। तो यहाँ पे आप पुश कर सकते हो एलिमेंट्स को, जो कि इसके लास्ट में, जैसे ही अब मैं यहाँ पे लेट सपोज आई एड अनदर नंबर लाइक डॉट पुश, मैं यहाँ पे एक आपको स्ट्रिंग रख के दिखा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ इसके अंदर एक एक दूसरा अरे रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 4, 6, लेट सपोज 7, फाइन। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो है सो एक 5, देन इसके अरे के अंदर एक अरे भी आ सकता है, इसलिए मैं इस चीज को रखा। तो ये लास्ट में अपेंड करते हैं चीजों को, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे पाइथन में करते, तो वहां पे मैं साथ में पाइथन इसलिए थोड़ा थोड़ा कवर करता हूँ, मतलब बताता जाता हूँ, क्योंकि आपको अब नेक्स्ट वीक में आपको बैकएंड पे काम करना है, तो बैकएंड के लिए थोड़ा बहुत पाइथन आपको जरूरी रहेगा, जो कि मैं पाइथन का ही फ्रेमवर्क यूज करूंगा, फ्लास्क का, ठीक है। तो ये तो बिगनर सीरीज है, तो दैट्स वाई। तो आप अच्छे से इसके पाइथन को एक बार रिकैप करके आना। मैं वैसे एक वीक पाइथन पे डेडिकेटेड किया हूँ, 2-3 लेक्चर आई थिंक, तो वो कवर करेंगे थोड़ा बहुत। तो ये चीज यहाँ पे, ठीक है। तो ये पुश याद रखना है, वाई टू फॉर, क्यों हम पुश का यूज करते हैं, तो ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन अरे, ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन अरे, वेयर एंड ऑफ एन अरे, ओके। तो ये फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा। नाउ मैं अब दूसरा मेथड की ओर बढ़ता हूँ, वो है पॉप मेथड। मैंने एलिमेंट को ऐड तो कर दिया, लेकिन मैं रिमूव कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी एक मेथड बनाया गया जिसको हम बोलते हैं पॉप मेथड। सो इफ लेट्स सपोज मेरे पास एक, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और सेकंड मेथड अब पढ़ते हैं जो कि पॉप, ओके। तो पॉप में मैं एक लेट फ्रूट्स, मैं एक फ्रूट्स, एंड इसको मैं बनाता हूँ मैंगो, कॉमा एप्पल, कॉमा बनाना, ओके। तो मैं अगर चाहूँ कि मैं पॉप मेथड यूज करना, तो पॉप क्या करता है एक्चुअली, पॉप लास्ट एलिमेंट को ही हटाएगा। अगर आप चाह रहे हो एप्पल को हटाना यहाँ पे, तो नहीं, ये पॉप नहीं कर सकता अभी, पहले ये बनाना को हटाएगा, फिर से पॉप लगाएंगे, देन आफ्टर इट विल रिमूव दी लास्ट इंडेक्स दैट विल बी बनाना, ओके। तो ये पहले सॉरी एप्पल, तो ये पहले बनाना को पहले हटाएगा, ठीक है। तो मैं अगर पहले यहाँ पे अगर करता हूँ फ्रूट्स डॉट पॉप, और यहाँ पे आपको कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है, तो फ्रूट्स डॉट पॉप यहाँ पे सिंपली कॉल करना है, और इसके साथ पैरेंथेसिस लगाना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये फंक्शंस है, तो फंक्शंस में आपको जनरली हर एक जगह पैरेंथेसिस, जैसे यहाँ पे भी तो पैरेंथेसिस मैंने लगाया हुआ था, तो ये फंक्शन जनरली बिल्ड इन फंक्शंस है, तो फंक्शंस में पैरेंथेसिस आपको यूज करना है, जो कि आपको यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा, नहीं तो वो एरर देगा, तो ये इसको मिस नहीं करना आपको। तो ये अब देखो, ये जैसे ही मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और देन आफ्टर आई विल कॉल द फ्रूट्स, देन इट विल सो ओनली टू एलिमेंट्स, दैट इज मैंगो एंड दी एप्पल, ओके। तो ये यहाँ पे पॉप इस तरह से काम करता है, लास्ट एलिमेंट को ये डिलीट रिमूव कर देता है उस अरे से, ओके।
नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बिगिनिंग एलिमेंट को रिमूव कर सकूँ, तो जावास्क्रिप्ट में वो भी एक बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि मैं थर्ड बिल्ट इन फंक्शन अभी पढ़ रहा हूँ, जो कि उसको बोलते हैं अनशिफ्ट। अनशिफ्ट, ओके। सो अनशिफ्ट इज द अनदर बिल्ट इन फंक्शन। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, एड्स एन एलिमेंट। पहले अनशिफ्ट पहले समझते हैं कि कैसे हम ऐड कैसे करेंगे बिगिनिंग में, जो कि मैंने पुश से किया था लास्ट में, और फिर बिगिनिंग में ऐड करते हैं, उसके बाद रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो एड्स एन एलिमेंट टू द बिगिनिंग। फाइन। तो बिगिनिंग में कैसे हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं? सो लेट मैं वही सेम एरे ले लेता हूँ, फ्रूट्स, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक बनाना, कॉमा, मैंगो। फाइन। एंड मैं बिगिनिंग में एक एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, जो कि फ्रूट्स डॉट, क्या यूज करेंगे, कौन सा बिल्ट फंक्शन? तो अनशिफ्ट मेथड। कौन सा मेथड? तो अनशिफ्ट यूज करेंगे, अनशिफ्ट। और क्या इसमें हम आर्गुमेंट पास करेंगे, जो कि मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ? सो एप्पल, ए डबल पी एल, एप्पल, राइट। एंड नाउ इफ आई कॉल fruits console dot log एंड फ्रूट्स, ओके। तो ये अब देखो यहाँ पे बिगनिंग में एप्पल को ऐड कर दिया। ओके ओके, अब वन थिंग, मैं यहाँ पे एक चीज और चेक करके देखता हूँ कि मैं अगर चाहूँ कि एप्पल के साथ मैं एक और मान लो कि ग्रेप्स, तो ये अगर मैं लेता हूँ क्यों, तो ये कुछ ऐड करता है या नहीं? ये एक मान लो कि टपल टाइप ले सकते हो आप, ये समझ सकते हो अभी फिलहाल। तो ये ऐड करता है कि नहीं? ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, ये यहाँ पे एप्पल को ऐड नहीं कर रहा है यहाँ पे, ओके। सो बट ग्रेप्स को ऐड कर रहा है, तो ये आप देख के आना, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं फिलहाल अभी आप पे छोड़ रहा हूँ, फाइन। ना अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है शिफ्ट। अनशिफ्ट हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट समझते हैं शिफ्ट। शिफ्ट क्या काम करता है? तो शिफ्ट जो बेसिकली रिमूव करता है, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, ओके, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। तो मैं एक नंबर लेता हूँ, लेट नंबर्स नाम से एक मैं अरे बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। नाउ इफ आई want to remove the first element of this numbers array, then which method I will use? So shift, okay, so numbers dot shift, एंड सेम यहाँ पे आपको कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है, सिंपली एंड नाउ कंसोल डॉट लॉग कर लूंगा मैं, और इस नंबर्स को कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो ये अब 1 को रिमूव कर चुका है, ये शिफ्ट मतलब रिमूव फर्स्ट एलिमेंट्स, ओके। तो ये सब आप थोड़ा याद भी रख सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो ये मेथड्स होते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना, जो कैसे हम प्रैक्टिस से बेसिकली स्ट्रांग हो और याद भी रहेगा। अनशिफ्ट, शिफ्ट, पुश, पॉप कैसे यूज होता है, इन सब चीजों को आप समझना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे एक नेक्स्ट मेथड, जो कि होता है इंक्लूड। include, so this will basically check include, sorry, include, so ये एक boolean रिटर्न करेगा, या ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, बेसिकली चेक whether whether an element exists or not, exists or not, ओके। मतलब एलिमेंट है या फिर नहीं है। लेट सपोज मैं यहाँ पे नंबर्स एक अरे लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, नाउ इफ आई वांट टू चेक कि यहाँ पे 4 है या नहीं है, ठीक है। मैं पहले जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, उसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, और सिंपली नंबर्स डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मैं यहाँ पे मेथड को एक चीज याद रखना आपको, इंक्लूड्स एस भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये चीज इंक्लूड ही नहीं होता, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स, ओके, एस। सो इंक्लूड्स आपको याद रखना, इंक्लूड नॉट इंक्लूड, इट इज इंक्लूड्स। और यहाँ पे मैं लेट सपोज चेक करना चाहूँ 4 है या फिर नहीं, तो ये ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। जो अगर होगा तो ट्रू, तो यहाँ पे 4 है मेरे एरेज में, तो इसीलिए यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। इफ आई पुट हियर द 6, देन दिस विल रिटर्न फॉल्स, सो ये एक फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये चेक करता है कि एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, जो कि है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? इंडेक्स ऑफ मेथड जो है, ये क्या रिटर्न करता है? तो दिस विल रिटर्न द इंडेक्स, नाम से जैसे पता चल रहा है कि इंडेक्स रिटर्न करता है एलिमेंट का, ऑफ एन
एलिमेंट एलिमेंट ओके, एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। तो मैं इसको जैसे ये नंबर्स है और कंसोल डॉट लॉग जैसे ही मैं करता हूँ कि नंबर्स में जो मेरा 6 का इंडेक्स है, वो तो 6 तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑफ चेक करना चाह रहा हूँ कि 5 का। तो 5 का इंडेक्स क्या है? आपको कोई भी नंबर्स का या किसी भी एलिमेंट का आपको इंडेक्स फाइंड करना है, देन आफ्टर आप इसको कॉल कर सकते हो कि इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो नंबर्स वाई दिस इज शोइंग एरर, सो इंडेक्स ऑफ, ओके, सो ओ सॉरी माय बैड, सो ओ आपको कैपिटल रखना है। तो ये अब यहाँ पे 4, इंडेक्स ऑफ यहाँ पे ओ कैपिटल रखना है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ, राइट। तो बिकॉज यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, इंडेक्स एंड ऑफ, तो यहाँ पे इंडेक्स एंड ऑफ ओ का ओ कैपिटल रखना है। तो ये इसका फोर्थ इंडेक्स है, और जैसे एक मैं करता हूँ 1, तो ये इसका जीरोथ इंडेक्स है, तो जीरो, यहाँ पे जीरो आ रहा है आउटपुट, फाइन। तो ये इंडेक्स ऑफ हमने कवर कर लिया। और यहाँ पे जैसे ही मैं दूसरा मान लो यहाँ पे कि 8 करता हूँ, तो ये -1 देगा। क्यों? क्योंकि -1 मतलब यहाँ पे ये एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि -1 मतलब एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट्स। तो ये चीज़ सब पूछे जा सकते हैं। तो एलिमेंट्स नॉट एग्जिस्ट मतलब -1 रिटर्न कर रहा था, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं स्लाइस। स्लाइस भी यूज़ होता है बहुत जगहों पे। तो स्लाइस क्या करता है? स्लाइस मेथड क्या करता है? तो इट एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट सही है, a portion of an array without changing the original array, ओके, ए डबल आर ए वाई, फाइन। तो उसके ओरिजिनल अरे को वो चेंज नहीं करता है, बस उसके कुछ पोर्शंस को वो एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर्स लूँ जो कि मेरा यहाँ पे अरे है, और मैं यहाँ पे लेट एक रिजल्ट में एक वेरिएबल लेता हूँ, और इसमें मैं नंबर्स डॉट स्लाइस करता हूँ कि 1,4। तो 1,4 मतलब 1 फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के 4 इंडेक्स तक ये लेगा, लेकिन 4 को नहीं लेगा। मतलब लास्ट यहाँ पे जो मैंने 4 रखा है, देखो 0 1 2 3 4, तो इसको नहीं लेगा ये, बस इससे पहले तक लेगा। तो 1 से मतलब यहाँ से 2 3 4 को बस ये रिटर्न करेगा। तो ये 3 एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसको समझना, ये लास्ट एलिमेंट को नहीं लेगा। जैसे पाइथन में होता था कि लास्ट एलिमेंट को वो नहीं लेता था। मैं जैसे ही फॉर लूप या कहीं पे भी इंडेक्सिंग वहां पे करते थे, तो ठीक है, रेंज लेते थे, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स से लेगा और फोर्थ इंडेक्स तक लेगा, उसको उसको नहीं लेगा। दिस इज नॉट इंक्लूडेड, फोर्थ इंडेक्स विल बी नॉट इंक्लूडेड, मतलब 5 यहाँ पे नहीं आएगा। और मैं जैसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, देन इट विल प्रिंट, मैं यहाँ पे रिजल्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 3 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, फाइन। तो ये चीज आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि द एंडिंग इंडेक्स इज नॉट included, it will excluded, okay। ना अब हम समझते हैं कुछ और चीजों को। ओके, सो आवर नेक्स्ट मेथड इज फॉर ईच, राइट। सो मैं यहाँ पे फॉर ईच करता हूँ, एंड देन ये क्या काम करता है? फॉर ईच क्या करता है? मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट में लिखूं, तो इट रन्स अ फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट, ओके। एवरी एलिमेंट के लिए एक फंक्शन को रन करता है। लेट सपोज मैं यहाँ पर लेट नंबर्स एक लेता हूँ, नंबर्स इज इक्वल टू, एक मैंने नंबर ले लिया 10 20 30, ओके। नाउ इफ आई डू नंबर्स डॉट फॉर ईच, मैं यहाँ पे जैसे अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे आपको फंक्शन भी रखना पड़ेगा, फंक्शन। और उसके बाद फिर जैसे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर, ये नंबर्स है और ये नंबर है, ये याद रखना आप। तो मैं आइटरेट बेसिकली कर रहा हूँ इसको, और देन आफ्टर मैं कुछ इसको इस टाइप से कर लेता हूँ। तो मैं आउटपुट क्या रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग एंड देन नंबर। तो ये ईच नंबर को, फॉर ईच मतलब यहाँ पे आइटरेट करेगा एक एक दूसरे को, ठीक है। ईच ईच नंबर्स को यहाँ पे ये शो करेगा। तो 10 20 30, तो ये फॉर ईच मेथड्स भी यहाँ पे होते हैं, जो कि अरे को आइटरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको दो एक और मेथड यहाँ पे एरो फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हो आप, सेम। मतलब मैं इसको ऐसे ही अगर लूँ यहाँ पे, इसको मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ,
तो इस फंक्शन के डिक्लेरेशन को आप सिंपली चेंज कर सकते हो कि नंबर, मैं जैसे फंक्शन एरो फंक्शन में क्या करता है, नंबर और एक मैं अरे लेता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप यहाँ पे इसको सेम सेम आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन बस चेंज किया मैंने, फंक्शन ये एक आपने एरो में एरो फंक्शन यूज किया है, ठीक है, यूजिंग द एरो फंक्शन, फाइन। तो ये मैं अब हटाता हूँ। चलो अब मैप समझते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये मैप। मैप बहुत जरूरी है, मैप मेथड, ठीक है। ये क्या बेसिकली करता है, क्रिएट्स, मैं शॉर्ट में अगर लिखूं तो क्रिएट्स अ न्यू अरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू एवरी एलिमेंट, ओके। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि एक नया अरे क्रिएट करेगा, एक फंक्शन को अप्लाई करके हर एक एलिमेंट्स पे। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर, इसी को मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट से हटाता हूँ, और ये एक नंबर लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया लेट। अब मैं स्क्वायर से इसका स्क्वायर मैं मान लो फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं नंबर्स हर एक का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे नंबर्स डॉट मैप डायरेक्ट लगाऊंगा, जिससे ईच एलिमेंट को ये मैप कर देगा, ठीक है ना। नंबर्स, मैं एरो फंक्शन यहाँ पे नंबर्स को मैं क्या कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, नंबर, और यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे नंबर मैप नंबर, एंड यहाँ पे नंबर को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ नंबर इनटू नंबर, जो कि उसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ईच एलिमेंट मतलब 10 को भी ये कर देगा नंबर्स डॉट मैप, मैं मतलब हर एक एलिमेंट को ये उसको डबल मतलब उसका स्क्वायर कर देगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा ना। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और प्रिंट करता हूँ स्क्वायर्स स्क्वायर्स, देन ये इसका स्क्वायर प्रिंट करेगा, तो 100 400 900, फाइन। तो ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस टाइप से यूज किया जाता है मैप का, ओके। चलो अब हम समझते हैं फिल्टर। सो फिल्टर, ठीक है। फिल्टर का काम करता है, फिल्टर मेथड, तो क्रिएट्स अ न्यू अरे कंटेनिंग कंटेनिंग एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट्स दैट सेटिस्फाई, मतलब एक कंडीशन। फिल्टर क्या करते हैं, जैसे हम फिल्टर लगाते हैं कि कंडीशन लगा दी है, उस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है उसी को बस दिखाओ, तो कंडीशन जो स्पेसिफिक कंडीशन रहेगा उसको जो सेटिस्फाई करेगा उसी को एक न्यू एरे में वो रख देगा। लेट सपोज आई क्रिएट अरे नंबर्स, और यहाँ पे हम 10 15 20 25 30, ओके। हमने ये एक अरे क्रिएट किया, और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे इवन नंबर है वो चीज मेरा आ जाए, तो लेट फिल्टर हो गए, तो लेट इवन नम इज इक्वल टू नंबर्स डॉट फिल्टर, में फिल्टर मेथड का यूज करूंगा, फिल्टर, और यहाँ पे जैसे मैप करते हैं वैसे नंबर जो हो, अगर नंबर मॉड्यूलो, आपको पता होगा कि हम इवन नंबर कैसे लेते हैं, तो मॉड्यूलो मतलब उसका रिमाइंडर जो होगा मॉड्यूलो 2 वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आपको ये बताया था मैंने, स्ट्रिक्टली इक्वल टू होना चाहिए 0 के यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली इसी का आपको यूज करना है ना। कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम कर लेंगे इवन नंबर, ओके ना। ये देखो कि ये फिल्टर करके 10 20 30, बिकॉज 10 20 30 ही जो है सो इवन है, बाकी ये सारे इवन नहीं है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ओके। तो इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो फाइंड होता है, तो फाइंड क्या करता है कि वो पहला एलिमेंट रिटर्न करता है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं इसको भी कर ले रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड मेथड अगर हम समझे तो ये क्या काम करता है यहाँ पे कि रिटर्न्स दी फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट दैट satisfies अ कंडीशन, जो वो पहला एलिमेंट को रिटर्न करता है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल्टर की जगह पे फाइंड कर लूँ इसी में, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि पहला एलिमेंट ही रिटर्न करेगा, तो 10 यहाँ पे मिला तो 10 को ही ये रिटर्न करेगा। फाइंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट इवन नंबर ये फाइंड कर रहा है इस पूरे में, जो पहला इवन नंबर कहाँ पे है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट इवन नंबर है यहाँ पे 10, ठीक है। ओके, सो अब हम समझेंगे, सॉरी, अब हम समझेंगे यहाँ पे कि सॉर्ट कैसे किया जाता है अरे को। अरे को मुझे जैसे सॉर्ट करना है तो उसको हम सॉर्ट कैसे करते हैं, तो मैं सॉर्टिंग अरे अब पढ़ाऊंगा, तो SORT सॉर्ट मेथड हम देखेंगे। और सॉर्ट मेथड कैसे होता है ये पता ही होगा आपको, फॉर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब पहले इसका बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है कि
असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जाता है। अगर मैं डिक्शनरी फॉर्मेट में बोलूँ या अल्फाबेटिकली बोले तो भी, और अगर अल्फाबेटिकली मतलब पहले ए आएगा फिर बी आएगा देन सी, लाइक लाइक दैट, ओके। और नंबर में भी इसी टाइप से। तो यहाँ पे सिंपली मैं जैसे मैं एक अलग से मैं एक लेट नंबर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ओके। नाउ इसको हम सॉर्ट करते हैं अगर, तो नंबर्स डॉट सॉर्ट एंड कंसोल डॉट लॉग नंबर्स करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे इसमें यहाँ पे 55 एक इंटर कर ले रहा हूँ, जिससे ये अलग हो जाता। तो अब देखो ये क्या करेगा कि 1, 2, 3, 4 इसको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। अगर ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में उसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। और डिसेंडिंग में अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ चीज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा सॉर्ट, और फिर यहाँ पे करूंगा A, B, जो भी है वो मेरा कुछ इस टाइप से सॉर्ट हो डिसेंडिंग, मतलब B-A के इक्वल इसको रख दूंगा, ठीक है। तो अब ये डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा, यानी कि 55 5, ये दिस इज फॉर डिसेंडिंग, ओके। बाय डिफॉल्ट अगर असेंडिंग में होता है डायरेक्ट सॉर्ट लगाते हो तो, और इतना ये करने से आपका A, B एक्चुअली करने से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। चलिए, तो ये इतना मेथड्स रहने देते हैं जो कि हमने पढ़ा एरे के लिए, ओके। ना अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट डेफिनेशन लिख लूँ। एन ऑब्जेक्ट स्टोर्स, सॉरी, स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर में, ठीक है। की वैल्यू डिक्शनरी लाइक पेयर, तो की वैल्यू पेयर्स, मतलब कुछ इस टाइप से अगर मैं समझाऊं अगर, तो लेट स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब की में रखूंगा लेट सपोज नेम, और यहाँ पे कोलन एंड देन इसका वैल्यू की नेम क्या है, तो लेट सपोज राहुल, एंड कॉमा एज कोलन 21, एंड दी, सॉरी, 21, and then course data science, then comma, और मैं ले लेता हूँ मार्क्स 85, ओके। तो ये यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट एक होता है, ठीक है, जो कि की वैल्यू, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू फॉर नेम, ओके, एज के लिए। तो ये सारे कीज होते हैं, ये सारे कीज होते हैं, ठीक है। इसी को प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, यानी कि नेम प्रॉपर्टी, एज प्रॉपर्टी, कलर, कोर्स, मार्क्स, तो इस सब को प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम इसको आईडी भी बोलते हैं या की भी बोलते हैं, ठीक है। तो की, ये सारे कीज होते हैं, और ये सारे वैल्यूज हैं रेस्पेक्टिवली। फाइन। नाउ अब हम समझते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका दो मेथड है इसके एक्सेस करने के लिए। जैसे कि मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम करते हैं, ठीक है। तो ये डॉट मेथड्स हैं, जिसमें ये डॉट मेथड से भी यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं। तो राहुल, ठीक है, स्टूडेंट डॉट नेम, तो राहुल मतलब नेम क्या है, ऐसे में एज, तो इसको बोलते हैं डॉट मेथड। इसको क्या बोलते हैं? डॉट मेथड। मैं यहाँ पे मेंशन डॉट मेथड, एक पहला हो गया डॉट मेथड। अब हम दूसरा मेथड जानते हैं, जो कि कंसोल डॉट लॉग, और दूसरा मेथड होता है ब्रैकेट नोटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट, और इसमें हम जैसे मान लो कि एज को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये ब्रैकेट नोटेशन मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं ब्रैकेट नोटेशन, ओके। तो दिस इज द ब्रैकेट नोटेशन मेथड। तो इसमें एज को यहाँ पे ये आउटपुट में एज आ जाएगा, एज इज 21, ओके। तो इस टाइप से यहाँ पे दो मेथड्स के थ्रू हम यहाँ पे आई प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं दो मेथड्स के थ्रू, ठीक है। अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को। जैसे मैं यहाँ पर अगर चाहूँ, लेट सपोज कि स्टूडेंट्स का जो मैं स्टूडेंट का जो है मार्क्स को मैं 85 से 90 बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपडेट करने के लिए जो इसके मार्क्स प्रॉपर्टी को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब कंसोल डॉट लॉग करूँगा स्टूडेंट डॉट मार्क्स,
तो ये क्या करेगा कि उसके मार्क्स को 90, अब यहाँ पे इसका मार्क्स 90 हो गया, और स्टूडेंट को मैं कॉल अगर करूँगा तो ये यहाँ पे देख सकते हो मार्क्स का वैल्यू 85 से 90 हो चुका है। तो इस टाइप से हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे हम, कि मान लो स्टूडेंट डॉट सिंपली एक नया प्रॉपर्टी सिटी मान लो हम रखना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट डॉट सिटी रखेंगे, और मान लो कि मैं यहाँ पे कोलकाता रखता हूँ, और यहाँ पे अब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट करेंगे, तो एक नया प्रॉपर्टी ऐड हो चुका है सिटी। ओके, तो इस टाइप से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो न्यू प्रॉपर्टी को, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं डिलीट करना एक प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट मान लो मैं कोर्स को डिलीट करना चाह रहा हूँ, कोर्स, और फिर मैं स्टूडेंट को प्रिंट करूँ, तो यहाँ से कोर्स इससे रिमूव हो गया, एज मार्क्स बट कोर्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो डिलीट भी आप कर सकते हो। फाइन, चलिए अब ऑब्जेक्ट मेथड्स कुछ देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेथड्स में पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट में फंक्शन रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो लेट सपोज मैं एक इंट्रोड्यूस नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, इंट्रोड्यूस नाम का एक फंक्शन मैं बनाता हूँ, जो फंक्शन, और ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, तो ये बेसिकली मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर माई नेम इज कुछ भी नाम ये बोलेगा जो कि इसका नाम होगा, ठीक है। तो दिस डॉट नेम, दिस क्या कर रहा है, तो दिस बेसिकली यहाँ पे बताता है कि करंट ऑब्जेक्ट को बताता है। जैसे यहाँ पे नेम करंट ऑब्जेक्ट इस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, तो इसके अंदर है, तो करंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम में इसका नेम आ जाएगा, जो अभी इस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यूज है वो चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, या स्टूडेंट डॉट इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टूडेंट डॉट इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसको मैं जैसे ही कॉल करता हूँ, ओके, सो ये देखो ये क्या कर रहा है कि इसको जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो ये प्रिंट करता है माय नेम इज राहुल। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट लगा रखा है ऑलरेडी। तो ये मैंने उसको जैसे ही कॉल किया, फंक्शन भी आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हो यहाँ पे। फाइन, और अरेज के जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। अरे भी रख सकते हैं यहाँ पे, अरे फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, मतलब इसको मैं चाहूँ अगर, तो मल्टीपल स्टूडेंट जैसे रखने हैं मुझे, तो एक स्टूडेंट को मैं यहाँ पे एक अरे के अंदर रख लूंगा, फिर दूसरे स्टूडेंट को दूसरे अरे के अंदर रख लूंगा। तो उस टाइप से भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ आपको कि लेट सपोज दिस इज दी वन स्टूडेंट, मैं मार्क्स को यहाँ से अभी फिलहाल हटा दे रहा हूँ, और मैं सेकंड एलिमेंट फिर रखना चाहूंगा अगर, सॉरी मैं बैड, सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। फाइन, अब इसी टाइप से हम दूसरा एलिमेंट भी यहाँ पे रख सकते हैं, फिर तीसरा एलिमेंट भी रख सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, और फिर दूसरा एलिमेंट अगर रखते हैं तो इसके अंदर रखेंगे, फिर अगर तीसरा एलिमेंट रखते हैं तो इसके अंदर रखेंगे, इस करली ब्रेसेस के अंदर। तो इसी टाइप से आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के डेटा को इसके अंदर भी ऐसे इस टाइप से रख सकते हो, एज एन मतलब ऑब्जेक्ट के टाइप में यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट वीक का क्लास स्टार्ट होने वाला है जो कि वीक 5 रहेगा। ओके, सो सी यू सून एंड हैप्पी लर्निंग। कोडिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आपको इस पे एक प्रैक्टिस के लिए शॉपिंग कार्ड का आपको बना के लाना है, जो कि बिल जनरेट, जो ई कॉमर्स वेबसाइट में जैसे कि बिल जनरेट होता है, तो वो चीज़ आप प्रैक्टिस करके आना जो मेरी तरफ से दिया गया है, ठीक है। तो बाय बाय, एंड अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। बाय।